ओके, तो अपन लोग ब्लड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम के तहत। तो अपने दिमाग में ये आप क्या होता है आप बताइए, जब कहीं भी आपको कट लगती है तो क्या होता है, ब्लड फ्लो आउट होने लगती है, कुछ लिक्विड है जो बाहर निकलने लगती है। लेकिन हमारे दिमाग में तो ये क्वेश्चन उठता है ना कि एक्चुअली में फिर ब्लड है क्या। तो चलिए ब्लड के बारे में देखते हैं। ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स। ब्लड एक तरीके से फ्लूइड है, लिक्विड है, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर क्या क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, बहते हैं। ब्लड वेसल्स में मैंने किस चीज़ का जिक्र किया है, आपको पता है बेटा, आर्टरी और वेन्स का। ये दो ऐसे पाइपें हैं जो ब्लड वेसल्स के अंतर्गत इनकी स्टडी की जाती हैं। ओके, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंट लाइक डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इन ब्लड वेसल्स का क्या काम रहता है बेटा, इन ब्लड वेसल्स का काम रहता है कि फूड सब्सटेंटेस को, जो कि हार्ड सब्सटेंटेस थे सच एज द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऐसे चीज़ें थी, उनको स्मॉल सब्सटेंटेट में ब्रेक डाउन कर दिया गया ड्यूरिंग द डाइजेशन, ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन प्रोसेस। तो स्मॉल सब्सटेंटेस में ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन कन्वर्टेड हो जाता है अमीनो एसिड में, फैट कन्वर्टेड हो जाता है फैटी एसिड में, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड हो जाता है स्टार्च में। तो ये जो है स्मॉल सब्सटेंटेस हैं और ये हमारे बॉडी के दूसरे हिस्से में ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू दिस ब्लड वेसल्स। ओके बेटा, नाउ इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। और जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी और वेन्स है, साथ ही ये क्या कैसे करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं हार्ट से हमारे पूरे ऑल बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। नाउ इट्स आल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और साथ में इसका यूज़ तब भी किया जाता है वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे बॉडी से बाहर। हाउ डज़ द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंट। लेकिन हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि कैसे ब्लड जो है इन वेरी अलग अलग सब्सटेंसेस को कैरी कर पाता है। ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूइड। ब्लड जो है एक तरीके के फ्लूइड से कंपोज्ड रहता है, जिसको अपन लोग प्लाज्मा बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा रहती है। ओके, प्लाज्मा रहती है इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स आर सस्पेंडेड। और उन्हीं प्लाज्मा के अंदर जो है अलग अलग प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। उन अलग अलग प्रकार के सेल्स कौन कौन सी हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द ब्लड रेड, वाई इज़ द कलर ऑफ ब्लड इज़ रेड। ये हमारे दिमाग में उठने वाला कॉमन क्वेश्चन है, जो कि पहेली और बूझों के दिमाग में भी उठ रहा है कि जो ब्लड है उसका कलर रेड क्यों है। ओके, तो चलिए इन क्वेश्चनों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आ गया, वन टाइप ऑफ सेल आर द। देखिए हमने देखा है कि ब्लड जो है एक तरीके से प्लाज्मा को कंटेन करके रखता है, और प्लाज्मा अलग अलग सेल से मिलकर के बनी होती है, अलग अलग सेल जो है उसमें शामिल रहते हैं। तो उसमें से एक सेल का नाम है आरबीसीज। आरबीसीज बोला जाता है, जिसको कि अपन लोग फुल फॉर्म यदि देखें तो इसको हम बोलेंगे रेड ब्लड सेल। क्या बोलेंगे बेटा, रेड ब्लड सेल विच कंटेन रेड पिगमेंट। और रेड ब्लड सेल्स है, देखिए आपको पता रहना चाहिए कि हमारे बॉडी में जो ब्लड रहता है उसमें प्लाज्मा कंटेंट रहती है। प्लाज्मा में 3 अलग अलग प्रकार के सेल्स पाई जाती हैं। उसमें शामिल है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेट्स। तो रेड ब्लड सेल जो है, रेड ब्लड सेल जिसके बारे में अपन लोग पढ़ रहे हैं, रेड ब्लड सेल जो है रेड पिगमेंट को कंटेन करके रखता है, ऐड करके रखता है, अपने साथ जोड़ के रखता है, शामिल रहते हैं, जिसको कि हीमोग्लोबिन बोला जाता है। और हीमोग्लोबिन पिगमेंट, जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है उसका कलर रेड होता है। दैट्स द रीज़न हमारे ब्लड का कलर भी कैसा है बेटा, रेड है। ओके, यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों है, तो आप एक बार इसको पढ़िए और दोबारा वीडियो को रिवाइंड करिए। नाउ hemoglobin bind with oxygen and transport it to the all parts of the body and ultimately to all the cells। हीमोग्लोबिन जो है बाइंड करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ लेता है, पकड़ता है और ट्रांसपोर्ट करता है ऑल बॉडी पार्ट्स को और अलग अलग सेलों तक। इट्स विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा ये जानना या पहुंचाना क्या ऑक्सीजन ऑल सेल तक विदाउट यूजिंग ऑफ हीमोग्लोबिन। बिना हीमोग्लोबिन के यूज़ किए ऑक्सीजन को सेलों तक पहुंचाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि यही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को बाइंड करती हैं और बॉडी के हर एक हिस्से तक पहुंचाने का काम करती हैं। नाउ द
द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। और यही प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर कैसा है बेटा, रेड है। इसमें मैंने दूसरा बात किया था कि जो 3 प्रकार के सेल हैं प्लाज्मा कंटेन करके रखती हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है और प्लेट्स हैं। तो रेड ब्लड सेल के बारे में अभी हमने डिस्कशन को कंप्लीट किया। वाइट ब्लड सेल्स के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।